श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वायु सब ओर से सुगंध को ले जाती है, वैसे ही संसार की राय मन को विचलित कर सकती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है, वह न आलोचना से डगमगाता है, न प्रशंसा से फूला नहीं समाता। अर्जुन, अपने कर्म का निर्णय स्वयं लो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है। जो हर समय लोगों की सोच से बंधा रहता है, वह कभी भी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब हम कोई काम शुरू करने लगते हैं, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से या जीवन शैली से, हमारे भीतर सबसे पहला डर जो सिर उठाता है वो यह होता है, लोग क्या कहेंगे। यह डर इतना गहरा होता है कि हम कई बार अपने सपनों को दबा देते हैं, अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। कोई गायक बनना चाहता है पर डरता है कि लोग कहेंगे, गाना तो ठीक है पर भविष्य क्या है। कोई साधारण जीवन जीना चाहता है लेकिन डरता है कि रिश्तेदार कहेंगे, इतना पढ़ लिख कर यही करना था। कोई बिना शादी के जीना चाहता है लेकिन लोग कहते हैं, क्या लोग सोचेंगे, उम्र निकल रही है। यह लोग कौन है? ज्यादातर समय ये ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले उनके मत के अनुसार तय करने लगते हैं। समस्या यहां से शुरू होती है जब हम दूसरों की सोच को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। हम अपना पहनावा, अपनी भाषा, अपने सपनों तक को उनकी सोच के हिसाब से ढालने लगते हैं और धीरे धीरे हम वो इंसान बन जाते हैं जिसे लोग तो पहचानते हैं लेकिन हम खुद नहीं पहचानते। सच तो यह है कि कोई भी इंसान सबको खुश नहीं कर सकता। अगर तुम बोलोगे तो लोग कहेंगे कि ज्यादा बोलता है, अगर चुप रहोगे तो कहेंगे कि घमंडी है, अगर आगे बढ़ोगे तो कहेंगे अहंकारी है, अगर रुके रहोगे तो कहेंगे निकम्मा है। तो फिर क्यों ना वो किया जाए जो हमारे दिल को सुकून दे, क्यों ना वो रास्ता चुना जाए जिस पर चलकर पछतावा नहीं, आत्मसंतोष मिले। लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, लोग तब भी कुछ कहेंगे जब तुम बहुत कुछ कर जाओगे, लेकिन जब तुम खुद के लिए कुछ करोगे तो तुम खुद से आंख मिलाकर कह सकोगे कि मैंने अपनी जिंदगी किसी और की सोच में नहीं, अपनी आत्मा की आवाज में जानी है। और यही है सच्चा जीवन, जब डर नहीं भरोसा होता है, और वो भरोसा दुनिया से नहीं खुद से होता है। बस यही समझना जरूरी है, जब तक हम लोग क्या कहेंगे से डरते रहेंगे, तब तक हम खुद के लिए जी ही नहीं पाएंगे। और जब एक दिन जिंदगी से सवाल होगा कि तुमने अपने लिए क्या जिया, तो उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ चुप्पी होगी। इससे पहले कि वो चुप्पी जीवन बन जाए, आज ही अपने मन की सुनना शुरू करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की इच्छाओं में अपना धर्म खोजता है वह भ्रमित हो जाता है। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा अपना है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। किसी और का महान कर्तव्य निभाने से बेहतर है। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अगर तुम स्वयं की आत्मा से दूर हो जाओ तो वह कर्म नहीं, बंधन बन जाता है। इसलिए अपने भीतर के स्वर को सुनो और उस पर अडिग रहो, क्योंकि जो आत्मा की शांति से युक्त है वही मुझे प्रिय है। अब जरा एक पल को रुकिए और सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा किया है कि आपने किसी और की खुशी के लिए अपनी इच्छा छोड़ दी? कभी मां बाप के कहने पर मन का काम छोड़ दिया, कभी रिश्तेदारों के ताने सुनकर अपनी पसंद दबा दी, कभी समाज की राय के कारण वो राह नहीं चुनी जो दिल कहता था। क्यों किया ये सब? इसीलिए कि हम चाहते हैं कि चार लोग हमसे खुश रहें, उनकी वाहवाही मिल जाए, उनकी तारीफें मिलें और हम उन्हें यह साबित कर पाएं कि हम सही हैं। पर सवाल यह है कि उस कोशिश में हमने खुद को कहां रखा? क्या हमने कभी पूछा हम खुद अंदर से खुश हैं या नहीं? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं। रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं, चेहरे पर मुस्कान चिपकाए रखते हैं, लेकिन भीतर एक थकान, एक खालीपन चुपचाप पलता रहता है। यह वही खालीपन है जो तब महसूस होता है जब आपकी हंसी सिर्फ तस्वीरों में रह जाती है और दिल में सन्नाटा पसरा रहता है, क्योंकि आपने हर किसी को खुश रखने की कोशिश की पर खुद को भूल गए। हम सब ने यह किया है। पढ़ाई उस फील्ड में की जो माता पिता ने पसंद की, शादी वहां की जहां समाज ने सिर हिलाया, काम वहां पकड़ा जहां लोगों को सम्मानजनक लगा, और हर बार हमारी मुस्कान थोड़ी और कमजोर होती गई। लेकिन क्या आपने कभी एक दिन ऐसा जिया है
जहां आपने किसी की उम्मीद को नहीं, सिर्फ अपनी खुशी को चुना हो, जहां आप सुबह उठे हों और दिल ने कहा हो, हां यही तो मैं करना चाहता था। अगर नहीं तो एक बार, सिर्फ एक बार खुद की मुस्कान के लिए जीकर देखिए। वो चाय पीजिए जो आपको पसंद है, वो गाना सुनिए जिससे आपकी आत्मा गुनगुनाती है, वो राह पकड़िए जो आपके दिल ने कई सालों से देख रखी है। शुरुआत में शायद लोग कहें, ये क्या कर रहे हो, शायद वे हंसें, शायद ताने मारें, लेकिन जब वे देखेंगे कि आपकी आंखों में फिर से चमक लौट आई है, तो उन्हें समझ आएगा कि आपने जो चुना वह सही था। क्योंकि असली सफलता वो नहीं जो चार लोगों को दिखे, असली सफलता वो है जो आपके भीतर सुकून बनकर बस जाए। जीवन बहुत छोटा है और दुख की बात यह है कि हम इसे भी दूसरों की परछाइयों में जीते हैं। पर जो इंसान अपनी खुशी को प्राथमिकता देता है, वो धीरे धीरे न सिर्फ खुद को खोज लेता है, बल्कि उन चार लोगों को भी सिखा देता है कि असली खुशी क्या होती है। तो अगर अब तक चार लोगों की खुशी के लिए जिए हो, तो बस एक बार खुद की मुस्कान के लिए जीकर देखो। शायद यही मुस्कान तुम्हारी जिंदगी की सबसे सच्ची तस्वीर बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार की प्रशंसा या आलोचना से ऊपर उठ गया है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। क्योंकि जो हर समय सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वह कभी अपने धर्म को नहीं निभा सकता। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे कर्म को नहीं, अपने दृष्टिकोण को देखेंगे। तुम सत्य पर अडिग रहो, फिर चाहे लोग तुम्हारी निंदा करें या प्रशंसा, तुम्हारा पथ साफ रहेगा। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम गिरते हो, और तब भी जब तुम उड़ते हो। फर्क बस तुम्हारी सोच का है। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, यह एक पूरी जिंदगी का अनुभव है। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, संघर्ष में होते हैं, तो दुनिया सवालों से तुम्हारा पीछा करती है। क्यों गिरा? इसे तो पहले ही समझा देते। देखा, हमने तो कहा ही था। लेकिन जब आप उड़ान भरते हो, जब आप कुछ बड़ा कर जाते हो, तब वही लोग कहते हैं, चांस लग गया इसका, सही टाइम पर था, वरना ऐसा कुछ नहीं होता, किस्मत ने साथ दे दिया। सच यह है कि लोग न तुम्हारी हार को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और न तुम्हारी जीत को, क्योंकि उनकी नजरों का चश्मा तुम्हारी मेहनत से नहीं, उनकी अपनी सोच से रंगा हुआ होता है। अब फर्क कहां है? तुम्हारे सोच में। अगर तुम गिरने पर यह सोचने लगो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम खुद को कभी दोबारा खड़ा नहीं कर पाओगे। तुम हर बार उठने से पहले यह सोचते रहोगे, अगर फिर गिर गया तो क्या कहेंगे। और अगर तुम उड़ते समय हर तारीफ में यह सोचने लगो कि सब सच्ची नहीं है, तो तुम अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाओगे। इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा कि लोग क्या कहते हैं, यह उनके हाथ में है, लेकिन तुम उसे कितना महत्व देते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। सोचिए, एक पक्षी अगर उड़ते समय यह सोचने लगे कि पेड़ क्या सोचेंगे, तो वो कभी खुले आसमान में उड़ ही नहीं पाएगा। और अगर वो गिरने से डर जाए, तो शायद कभी उड़ने की कोशिश ही न करे। इसी तरह इंसान जब हर समय यह सोचकर अपने फैसले लेता है कि क्या कहेंगे लोग, तो वो अपने पंखों को खुद ही कतर देता है। दुनिया की बातों का कोई अंत नहीं है। अगर तुम चुप रहो तो कहते हैं घमंडी है, अगर बोलो तो कहते हैं ज्यादा बोलता है, अगर मेहनत करो तो कहते हैं दिखावा है, अगर न करो तो कहते हैं आलसी है। तो फिर क्यों ना वही किया जाए जो हमारे अंतर्मन को शांति दे? क्यों ना अपनी सोच को इस कदर मजबूत किया जाए कि लोग कुछ भी कहें, हमें फर्क न पड़े। जब तुम्हारी सोच तुम्हारे आत्मविश्वास से भरी होती है, तो दुनिया की आवाजें तुम्हारे हौसले को डगमगाने नहीं देती। याद रखो, लोगों की सोच उनके अनुभवों से बनी होती है, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों से बनेगा। अगर तुम हर बार गिरकर भी उठते हो, तो तुमने खुद को जीता है, और अगर तुम उड़कर भी विनम्र रहो, तो तुमने दुनिया को जीता है। पर यह तभी संभव होगा जब तुम लोगों की बातों से नहीं, अपनी सोच से दिशा लोगे। क्योंकि लोग तो कहेंगे तब भी जब तुम गिरते हो, तब भी जब तुम उड़ते हो, मगर तुम क्या सुनते हो, बस उसी से तय होता है कि तुम कहां तक जा सकोगे। तो अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि न गिरने की आवाज तुम्हें रोक पाए और न उड़ने की शोर तुम्हें बदल पाए। यही है जीवन की असली समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन,
इस संसार में प्रत्येक जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जो तुम्हारे सुख में साथ हैं वे आवश्यक नहीं कि दुख में भी तुम्हारे होंगे। इसलिए जो स्थायी है उस पर ध्यान दो, अपने आत्मा पर। जो अपने आप में स्थित है वही अडोल रहता है। बाहरी संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है। जब दुख आए तो कोई साथ रहे या न रहे, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें थामेगा। अब इस बात को गहराई से समझिए। जिन 4 लोगों की चिंता करते हो वो शायद तुम्हारे दर्द के वक्त तुम्हारे पास भी ना हो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी